हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हिंदी मॉडल पेपर 9 है। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो आप विजिट करके देख सकते हैं। और लास्ट में मैं इन सभी मॉडल पेपर की एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है? तो इसमें देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ठीक है? तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इनमें से बताइएगा कि कौन से विकल्प में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, इसमें भी अप्रत्यय दोनों शब्दों में हुआ है, इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, लेकिन सोच और शौक्त में है ये आपका अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैसे मनु से मनु प्लस अब बना होगा, इससे मानव बना है, ठीक है? और देखें, जैसे मर्द प्लस अ बना होगा तभी मार्दव बना होगा। जैसे उक्त है तो उक्त प्लस अ होगा, तो इस प्रकार उक्त हुआ होगा। यानी इसी प्रकार ये शब्द बने, लेकिन सोच और शौक्त नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ध्यान से देखिएगा क्या है। इसमें से आप संधि विच्छेद असंगत चूज कीजिएगा, यानी जो गलत है ना वो चूज कर लीजिएगा। इसमें से देखिएगा, जैसे आप देखेंगे इसमें सभी ऑप्शनों को ध्यान से, तो जो परत प्लस तू है ना, परंतु ये वाला गलत है, ठीक है? बाकी योगिन प्लस राज योगी राज, अंत्य प्लस इष्टि अंत्येष्टि, और मम प्लस जो मंजू, तो ये तीनों तो सही हैं। जो गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर। इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है, वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा तो हम ये कहेंगे सभी को पढ़ के कि असत्य सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बात गलत है। वो कोई संज्ञा हो सकती है, ठीक है? किसी व्यक्ति का नाम वगैरह, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, तो उसे सर्वनाम कहेंगे, न कि सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले को सार्वनाम, ठीक है? बाकी ऑप्शन सही है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष यानी संज्ञा कहते हैं, ये बात सही है। संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये भी बात सही है। कार्य का विधान है, करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, ये भी बात सही है। तो गलत थी 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अगर आप इन सभी को देखेंगे तो वो नौकरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। अच्छा, रीतिवाचक पूछा है तो ठीक है, इसमें से क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो देखो, मन चलकर, चुपचाप, सरपट, ये तो सभी हो जाएंगे कह सकते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसे बोल सकते हैं। जो अब तक है ना, ये आपका संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें तक शब्द आ जाता है ना, तो वो संबंधवाचक अव्यय में चला जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा असत्य है? अगर आप इन सभी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में संपूर्ण कारक विभक्तियों का प्रयुक्त होती है, ये गलत है। क्योंकि जो कर्ता कारक होता है ना, कर्ता, और एक होता है लास्ट में संबोधन ही और, इन दोनों विभक्तियों को उपयोग नहीं करते हैं तत्पुरुष समास में। यानी शुरुआत की और जो 8वीं नंबर की आती है उनको नहीं करते, बाकी बीच में आती हैं, जैसे कर्म को, तो उसे यूज करेंगे। कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध में काकी, इस प्रकार इनको यूज कर सकते हैं, बाकी को नहीं। बाकी ऑप्शन देखते हैं। रूढ़ शब्द है, अभिवाय समास में प्रयुक्त होते हैं, ये बात सही है। विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्मधार समास में यूज करते हैं, यानी होता है, ये बात सही है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होता है। कौन सा वाक्य है अशुद्ध है? ठीक है, अगर देखें व्याकरण पढ़ी, ये वाला है वो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को ध्यान से तो देखिए, इसमें उपसर्ग है, इसमें भी अकाटे में हो जाएगा, अन्याय में हो जाएगा, लेकिन अनिष्ट में नहीं होगा, क्योंकि इसमें अन प्लस इष्ट हुआ होगा तभी जाके अनिष्ट बना है, समझ रहे हो ना? तो इसमें अनुपसर्ग है, न कि उपसर्ग, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा शब्द इसमें से अशुद्ध है? तो अशुद्ध हो जाएगा चार दीवारी, ठीक है? ये फारसी शब्द है। कौन सा वाला? ये नहीं है फारसी शब्द, तो ये वाला होगा जो मैं लिख रहा हूँ। फारसी शब्द होता है चाहर, चाहर तिवारी, तो इसका मतलब होता है चाहर, है ना? इसका मतलब ही यही है, चार, ठीक है? ये फारसी है, लेकिन शुद्ध ये होगा, ये तो अशुद्ध दे रखा था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें देखिए किस राजस्थानी शब्द का अर्थ असंगत है, यानी गलत है, चूज करना है। गेह को गेहूँ, यार गेहूँ को गेहूँ ही कहेंगे, और क्या रख के थोड़ी हो जाएगा। राजस्थान कोई अलग थोड़ी है, वो तो अलग ही शब्द होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये वाले तो सिंपल ही हैं। बाजरे को बाजरे ही कहेंगे, गेहूँ को गेहूँ, सरसों को सरसों, या अन्य कोई फसल है वो उनका नाम सेम ही होता है, अलग थोड़ी हो जाएगा। बाकी लारे को संकेत है,
ध्वजा को ध्वजा कहते हैं, बूढ़ो को साधु। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं, न कि ये फसल वगैरह तो सीधे ही क्वेश्चन होते हैं। कौन सा विलोम युग असंगत है? देखिएगा, जैसे जरट है, जरट का मतलब शिशु, ये विलोम सही है। अतः का चेसला सही हो जाएगा। एकत्र का वित्तिल। लेकिन जो अमर है ना, ये अमर का मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि जन्म का मृत्यु होता है, न कि आपके अमर का मृत्यु। तो इस प्रकार ये गलत था, यही पूछा था हमें। कौन सा हथियार अस्त्र नहीं है? तो अस्त्र नहीं है तो निश्चित तौर से वो शस्त्र पूछ रहा है हमें, और शस्त्र होते हैं, इस शस्त्र पकड़िए, ये स का मतलब होता है शरीर वाला। तो ऐसा कोई शस्त्र जो हम शरीर के थ्रू चलाते हैं तो वो तलवार होती है, और जो फेंक कर चलाते हैं वो होता है अस्त्र। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिस स्त्री ने हाल ही में स्नान किया हो, वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, तो उसे स्नाता ही कहेंगे, अलग थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे अवीरा कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से सही विकल्प या पर्यायवाची समूह असंगत है वो चूज कीजिएगा। देखिएगा क्या इसमें से हो सकता है। देखिए, ये तो पर्वत की तो सही है, कूट, अद्री, नग, चिमादर, ये सही है। बादल के पलाहक, पारावर, पयुदर, अम्बुद, तो ये भी सही है। कमल के इंदिवर, जलजात, अब्ज और सरी रूह, और बाकी जो कामदेव वाला है इसमें है, ये गलत दे रखे हैं कुछ इसमें से। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। तो इसका 2 नहीं किया, 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से आगे जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे, जो 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें पूछा है कि भाषा का वृक्ष रूपी आधार कौन सा कौशल होगा, तो वो सुनना ही होगा, शुरुआत इसी से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी का अपमान हो यह मैं सह नहीं सकता, युक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये विनोबा भावे का है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बालक को शब्द रचना लेखन कौन सी अवस्था में सिखाया जाना चाहिए? यानी शब्द रचना लेखन, यानी हम ये कहेंगे जो प्रथम अवस्था होती है ना, प्राइमरी लेवल पे ऐसे कह सकते हैं, तो प्रथम अवस्था में सिखाई देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, अरे एक सेकंड माफी चाहूँगा, ये तीसरी अवस्था में सिखाना चाहिए। यानी बालक को शब्द रचना लेखन में कौन सी अवस्था में सिखाना चाहिए, तो वो हो जाएगा तीसरी अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? तो वो वैज्ञानिक पूछ रहा है इसमें से, इसका मतलब तो अरे यही हो जाता है ना, तो वो पेस्टोलॉजी हो जाएगी, ये लेखन की विधि कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो देखो, इसमें हमें कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका मतलब वो मनोवैज्ञानिक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। बाकी भाषाविदों द्वारा भाषाई कौशल का सही क्रम क्या होगा? तो देखिएगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि लिखना है लास्ट में आता है, बोलना ये दूसरे नंबर पर, पढ़ना तीसरे नंबर पर, तो ये तो होगा नहीं क्रम। इसमें से देख लीजिएगा, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये भी नहीं होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही हो जाएगा, जिसे LSRW कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुलेख का सही अर्थ क्या होगा? तो अनुलेख का मतलब होता है जैसा हमने पढ़ा है ना, वैसा ही जो कथ्यों लिखना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, मैं पुनः पाठ्य योजना का समय कितना होता है? तो आपने ये पढ़ी होंगी, ये एलन के द्वारा दी गई थी। तो इसमें जो टाइमिंग होती है ना, पुनः पाठ्य योजना का समय दिया जाता है 12 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट की विशेषता नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे श्यामपट्ट पर प्रकरण दाईं ओर लिखा जाता है, ये वाला कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे साफ करना चाहिए, ये बात सही है। कच्चा छोड़ते समय श्यामपट्ट तो पूरी तरह साफ कर देना चाहिए। श्यामपट्ट पर पंक्तियाँ सीधी लिखी जानी चाहिए, ये वाला जो गलत हो जाएगा। प्रश्न कौशल की सही विशेषता नहीं है इसमें से, तो हम ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कठिन से सरल की ओर होना चाहिए, तो ये वाला प्रश्न कौशल की सही विशेषता नहीं है। बाकी प्रश्न उद्देश्य उन्मुख हो और छात्र के स्तरानुसार हो और तारतम्यता हो, ठीक है, प्रश्नों की, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है? अच्छा, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो देखो, छाया चित्र तो एक तरह से दृश्य में आएंगे, ठीक है, लिखो श्रव्य में आएगा,
OHP है, ये भी दृश्य में आएगा, ये प्रक्षेपी में आता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, ये आप इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं होता है? देखो, वस्तुनिष्ठ तो होता है, अतिलोकतरात्मक होता है, और कौन सा होगा इसमें से? एक सेकंड देखिएगा, मैंने बताया था वस्तुनिष्ठता होती है, अतिलोकतरात्मक होती है, बहुचयनात्मक वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और निबंधात्मक नहीं होता है, ये अलग प्रकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व में पढ़ी गई पाठ्य सामग्री को पुनः सरसरी नज़रों से पढ़ने के लिए कौन सा वाचन होगा? सरसरी नज़रों से तो हम व्यंग मौन वाचन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। पूर्व में पढ़ी हुई पाठ्य सामग्री को पुनः सरसरी नज़रों से पढ़ने के लिए कौन सा वाचन होगा? सही है, व्यंग कह सकते हैं मनोवाचन होगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे, फिर हम द्रुत वाचन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला ऑप्शन है ना 1 नंबर, तो फिर हम इसी पे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। अनुकरण विधि के प्रकार कितने होते हैं? तो अनुकरण के तो आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही 2 नंबर हो जाएगा। मोंटेसरी का संबंध किस देश से है? तो मोंटेसरी है, मारिया मोंटेसरी बोलते हैं, ये इटली की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कथन कौशल का उपनाम नहीं है। अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वाचन कौशल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।